क्यों? अस्सलाम वालेकुम। आजकल जैसा कि आपको मालूम है कि एहतियातों की वजह से क्लासेस जो हैं वो फ़िज़िकली जो है उसको थोड़ा लिमिटेड किया जा रहा है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम आपको जो है थोड़ा थोड़ा गाइड करते रहें साथ साथ। आज का टॉपिक जो था वो वाटर पोल्यूशन के हवाले से था। बहुत सारी पोल्यूशंस आजकल जो है वो आप के कोर्स में शामिल हैं। आप आजकल आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जिसमें ओज़ोन की जो पोल्यूशन है, जो ओज़ोन लेयर के अंदर एक और लेयर जो है बैड ओज़ोन जिसे कहा जाता है वो भी है, वो भी आपके कोर्स में शामिल है, वो भी पढ़ेंगे। तो और इस तरह से एयर पोल्यूशन वो भी आपके कोर्स में शामिल है। आज जो है हम वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। वाटर दरअसल आपको पता है कि 3% जो होल वाटर है पूरी अर्थ का, उसमें 3% जो है वो पोर्शन शामिल है जो फ्रेश वाटर है। अब उस फ्रेश वाटर को भी पोल्यूट किया जा रहा है, वो उसमें हमारे ह्यूमन बीइंग्स भी शामिल हैं। बहुत सारी हम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो दानिस्ता ना दानिस्ता हमसे सरजद हो रही हैं। उसमें एक तो जो सबसे पहली चीज़ है जो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है वो है ऑर्गेनिक मैटर। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर होता है, डोमेस्टिक सीवेज वगैरह होती हैं, जब हम बर्तन धोते हैं, जब हम घर के बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, इसी तरह जो इंडस्ट्रीज़ में भी जो रोज़मर्रा के काम हो रहे होते हैं तो उनसे वेस्टेज जो है वो शामिल हो रही होती है। तो इसकी वजह से जो वाटर है हमारा वो पोल्यूट हो रहा होता है, कहीं ना कहीं उसको हम निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो जो है वो कहीं फ्रेश वाटर में जाके शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूट हो जाता है। इसके अलावा पैथोजेंस और माइक्रोबायल कंटेनमेंट्स हैं जो डोमेस्टिक सीवेज की वजह से, कैटल्स एनिमल्स जो हैं उनकी वजह से, और जो हमारे फुजलाजात हैं उनकी वजह से जो है ये कहीं लीकेज हो जाती है और जिसकी वजह से जो वाटर है वो उसमें पोल्यूशन आ जाती है, जरासीम फैलते हैं जो बहुत नुकसानदेह हैं, डायरिया का सबब बनते हैं, और पेट की मुख्तलिफ़ बीमारियाँ। इसके अलावा वायरसेस की जो हम जो है मुख्तलिफ़ किस्म के फैलते हैं और इससे जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ख़ासकर जो पानी जो चल रहा होता है सतह के ऊपर, आपको पता है कि रन ऑफ की शक्ल में भी पानी जो है वो सतह के ऊपर चल रहा है, तो उसमें भी जो है ये चीज़ें पानी अपने साथ लेके जो है वो फ़्लो कर रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह, और उसके अंदर जो है एग्रीकल्चरल लैंड्स उसके अंदर शामिल हो जाती हैं। जब उनके ऊपर से गुजरता है तो बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं। वो भी अपने साथ जो है वो उनके ज़रात जो है वो लेके चलती हैं, जो भी ये न्यूट्रिएंट्स हैं जो शामिल होते हैं जो पोल्यूट कर रहे हैं, और इससे नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स जो हैं वो पानी में या नदियों में जो आप देख रहे होते हैं जो ज़मीन के ऊपर से गुजर रही हैं, जो ऊपर सरफेस वाटर जो रन कर रहा है उसके ज़रिए से नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स इस तरह से शामिल हो जाते हैं। पेस्टिसाइड्स हम अक्सर एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें भी जो हैं कुछ उनके पॉजिटिव भी असरात होते हैं लेकिन कुछ उनके नेगेटिव भी होते हैं। जब हम पेस्टिसाइड कहते हैं तो इसका मतलब है कि वो हम ये समझ रहे होते हैं कि वो जो हमारे लिए नुकसानदेह बैक्टीरिया हैं उन पे इफ़ेक्ट करेगी, लेकिन दरअसल जो है वो उनके साथ साथ उन बैक्टीरियाज को भी डैमेज कर रही होती है, नुकसान पहुंचा रही होती है, जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, और जो एग्रीकल्चर वहाँ पे हो रही है क्रॉप उसके लिए ज़रूरी हैं। तो वो भी जो है वो सॉइल जो है, सॉइल के थ्रू जो है वाटर जब सरफेस रन करता है तो अपने साथ लेता हुआ और वो वाटर पोल्यूट करता है, जिसमें नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स आपको बताया गया। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो एसिड्स हैं, अल्कलाइन मटेरियल्स हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिसमें सल्फ़र, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, पार्टिकल्स हैं। ये सब इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन जो हो रही है और इंडस्ट्रियल स्टैक जो है इसकी वजह से जो इमिशंस हो रहे हैं, एसिड माइन ड्रेनेज हो रही है, टेलिंग्स हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये वाटर को पोल्यूट करने में बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं। अब आपको इन ये जहाँ सारी ये चीज़ें एसिड अल्कलाइन मटेरियल यूज़ हो रहा है, बन रहा है, इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, जो भी है इनको इनकी भी वेस्टेज है, तो वो वेस्टेज जो है वो किस तरह जो है वो पानी में शामिल हो जाती है और पानी को पोल्यूट करती है। हैवी मेटल्स हैं, इंडस्ट्रीज़ में जो एक जो अगर परत तैयार हो रही होती है उसके ऊपर दूसरी परत चढ़ाई जा रही होती है, तो इस तरह भी काम हो रहा होता है कि मसलन लोहा है तो लोहे के ऊपर अगर आप कोई परत चढ़ा रहे हैं स्टील की या किसी चीज़ की या किसी कोई और किसी मेटल का बना हुआ है और उसके ऊपर आप दूसरी परत चढ़ा रहे हैं,
तो उसमें भी आप जो है बहुत सारी ऐसी कीमियावी मादे जो हैं या केमिकल जो चीज़ें हैं वो आप देखते हैं कि वो शामिल हो रही हैं, वो वेस्टेज हो रहा है उसका, और वो वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं, वाइड वैरायटी ऑफ सोर्सेज फ्रॉम इंडस्ट्रियल साइट्स, जहाँ से हमें इंडस्ट्रियल साइट से बहुत सारी ये चीज़ें देखने में नज़र आ जाती हैं। फार्मर्स, गार्डनर्स, म्यूनिसिपल जो वेस्टेज है, वाटर वेस्टेज, वो सब जो चीज़ें शामिल हो रही हैं वो बिल आखिर आके आपको आपके वाटर को पोल्यूट करती हैं। इसके अलावा थर्मल जहाँ काम हो रहा है वहाँ के ऊपर क्या होता है कि जब लोहे की चीज़ें, जब कोई भी यानी कॉपर ले लें आप, लोहा ले लें, मेटल की कोई भी चीज़ बनाई जा रही होती है, उसको फॉर्मिंग दी जा रही होती है, कोई शेप दी जा रही होती है, तो उस फॉर्मिंग में उसको ठंडा किया जाता है। पहले वो बहुत ज़्यादा हॉट होती हैं, जब उनको फॉर्म कर लिया जाता है उसके बाद उनको ठंडा किया जाता है। तो वो जब ठंडा करने का प्रोसेस होता है उसके बाद जो वाटर के ज़रिए से उनको ठंडा किया जाता है, और जब वो वाटर अब वो किसी काम का नहीं रहता, उनका ठंडा करने के बाद ज़ाहिर है उसको फिर वेस्टेज के तौर पर निकाला जाता है। तो वो वाटर ही जब दूसरे वाटर में जो दूसरा इर्द गिर्द का करीब का वाटर है उसमें शामिल होता है तो उसको पोल्यूट करता है, और इस तरह से जो है हमें इसके बहुत सारे नुकसानात मुख्तलिफ़ बीमारियों की शक्ल में, वायरसेस की शक्ल में, बैक्टीरिया की शक्ल में हमें नज़र आते हैं। अब इसका जो है हल क्या हो, तो इसका हल ये है, आप लोगों को ख़ास करके ब्यूरोक्रेट्स बनने के लिए जा रहे हैं तो ये चीज़ें इसलिए बताई जा रही हैं कि अब आप लोगों ने फ़ैसले लेने हैं कि अगर ये सिचुएशंस आपको नज़र आती हैं, कहीं इंडस्ट्री की वजह से, कहीं जो है वो घरेलू सार्फिन की वजह से, कहीं जो है किसी वजह से पोल्यूट हो रहा है वाटर, आपको नज़र आ रहा है, आपको रिपोर्ट्स मिल रही हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? अब आपको क्या करना है कि प्रॉपर डिस्पोजेबल एंड कंटेनमेंट ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। अब टॉक्सिक जो केमिकल्स हैं उनका डिस्पोज़ल कैसे करना है, प्रॉपर डिस्पोज़ल होना चाहिए उनका, कहीं इस तरह ना हो कि कहीं से कोई लीकेज हो जाए, कहीं से कोई चीज़ें रह जाए और वो वाटर को पोल्यूट करें। तो इस जगह पे यानी फ़ैसला लेने की ज़रूरत है, इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। दूसरी चीज़ जो हमें जहन में रखनी है वो इम्प्लीमेंटिंग रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वी कैन रिड्यूस पोल्यूशन। अब क्या कर सकते हैं कि अगर एनर्जी को रीन्यू किया जाए, कुछ ऐसी प्रोसेसेस अख्तियार किए जाएं जिसमें बहुत सारे ऐसे वेस्टेज हमारे निकलते हैं जिनको एनर्जी दोबारा से रीन्यू की जा सकती है, तो इस तरह से हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं पोल्यूशन को। तीसरी चीज़ जो है वो इको फ्रेंडली केमिकल्स इस्तेमाल किए जाएं, मतलब केमिकल्स ही आप ऐसे इस्तेमाल कर लें कि फिर उसका जो है वो इतना नुकसान ही ना हो, वो इको फ्रेंडली हो, तो फिर तो खुद ही चीज़ सेफ़ हो जाएगी। चौथी चीज़ जो हमें ज़हन में रखनी चाहिए वो ये कि टॉक्सिक फ्यूम्स क्रिएटेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल जोन्स शुड बी फिल्टर्ड। अब जो टॉक्सिक फ्यूम्स जो निकल रहे हैं इंडस्ट्रीज़ जहाँ लगी हुई हैं बड़ी बड़ी, तो वहाँ के ऊपर जो है इनको फ़िल्टर किया जा सके। तो अगर इस तरह के स्टेप्स हम लेंगे, इको फ्रेंडली और रिसाइकलेबल, जो ये दो चीज़ें अगर हम पाँचवें तौर पे ये चीज़ें हम अपने जहन में रख लें, तो ये 5 अगर चीज़ें हम अपने जहन में रख लेते हैं अच्छी तरह से, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले डिस्पोज़ल बहुत अच्छा होना चाहिए हमारा, टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं उनके ऊपर हम निगाह रखें, उनको बहुत अच्छा उसको प्रॉपरली डिस्पोज़ करें। दूसरी चीज़ हमने कहा कि एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज होनी चाहिए, कि एनर्जी को रिन्यू किया जा सके, वो जो चीज़ें वहाँ से निकल रही हैं, ताकि पोल्यूशन रिड्यूस की जा सके। तीसरी चीज़ इको फ्रेंडली केमिकल्स इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। चौथी चीज़ जो है वो टॉक्सिक फ्यूम्स जो हैं उनको फ़िल्टर किया जा सके। अगर इंडस्ट्री से जो फ्यूम्स निकल रहे हैं अगर उनको हम फ़िल्टर कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे मेथड्स आ चुके हैं, तो फिर जो है वो इर्द गिर्द का माहौल हमारा साफ़ रहता है, वाटर जो हमारे पास इर्द गिर्द मौजूद होगा वो पोल्यूट नहीं होगा। अच्छा, पांचवी जो चीज़ हमने कही वो इको फ्रेंडली और रिसाइकलेबल जो है, वो इस तरह की चीज़ें अगर वहाँ से वेस्टेज निकल रही है और फ़ौरन जो है उसको कलेक्टर्स आके ले जाएँ और रिसाइकलिंग के लिए उसको इस्तेमाल में ले आएँ, तो इस तरह से भी जो है वो बहुत मिनिमाइज़ किया जा सकता है वाटर पोल्यूशन को। तो अगर इस तरफ जो है आप लोग ध्यान देंगे और इंशाल्लाह जब आप कुर्सी संभालते हैं या अभी भी जो इन कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, अगर वो इस तरफ फैसले लेते हैं तो बहुत पॉजिटिव जो है रिज़ल्ट्स सामने आ सकते हैं वाटर पोल्यूशन के हवाले से। तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर यहीं तक कंप्लीट करते हैं कि वाटर पोल्यूशन क्या थी, किस वजह से थी, वजूहात हमने मालूम की। वैसे तो हम सुनते चले आ रहे थे बचपन से वाटर पोल्यूशन, हमें पता होती है, लेकिन असल चीज़ है कि हमें करना क्या है, तो ये हमें पता चल गया। इस तरह से हम अपने सेव कर सकेंगे वाटर को। थैंक यू।